जय हिंद। अभी हम लोग सीखेंगे क्लास 10 त्रिकोणमिति के सभी ट्रिक्स के तरीका के बारे में सीखेंगे। सभी सूत्र बना कैसे हैं उसके संबंधित सभी जानकारियां हम लोग प्राप्त करेंगे और उसे याद कर लेंगे। याद करने का भी तरीका देंगे, कैसे उसको याद करना है, कैसे याद रखना है। एक तरीका या एक से अधिक तरीका की हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले। तो क्लास 10th के जितने भी हैं और सारे बेसिक भी चर्चा किया गया है, इसीलिए ये सभी क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ये 9, 10th और 11, 12th से भी संबंधित। इस तरीका को याद रखिएगा तो आगे आपको गणित बनाने में आपको सहूलियत होगी। ये तरीका है सबके बनाने की। इसमें सवाल नहीं बनाया गया गणित का, बल्कि सवाल जो बनता है उस सूत्र के तरीका के बारे में इनमें चर्चा किया गया। तो आप सभी ध्यान से पहले इस वीडियो को बढ़िया से देखिए, तब जाकर के इससे आगे सवाल वाले वीडियो हैं उसे देखिएगा। तो चलिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, देखिए त्रिकोणमिति कैसे है ये देखिए। कलम की कलर चेंज कर, देखिए एक कोण ये है, 2 और 3 कोण। यही 3 कोण मिला करके त्रिकोणमिति बनता है। ये देखिए कोण ए, कोण बी और कोण सी, इसी से मिलकर के क्या बना है? त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति, त्रि संस्कृत का शब्द है जिसका हिंदी में 3 होता है, और कोण ये है कोण, इसी का नाम है कोण। देख रहे हैं, इसे शीर्ष कहते हैं, याद रखिएगा अभी, लेकिन शीर्ष के बारे में चर्चा नहीं करें। तो समझ में आ गया होगा। कोण और मिति का अर्थ होता है माप। तो त्रिकोण और त्रि क्या है? त्रि संस्कृत का शब्द जिसका हिंदी में 3, और कोण ये हो गया कोण, और मिति मतलब माप। यही 3 कोण मिति शब्द से बना है, यही त्रिकोणमिति, जिसे ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। समझ में आ गया? देखिए त्रिकोणमिति समझने के बाद हम लोगों को यह चीज़ समझना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति का सूत्र बनता कैसे, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है। कुछ बातें जानने से पहले ये बातें आपको जानना बहुत आवश्यक जरूरी है। जैसे ये कौन है, ये कौन है, इसके सम्मुख भुजा ये है, इसका सम्मुख भुजा क्या है? ये है, इसका नाम है सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा किसका? ए का सम्मुख भुजा है। क्या है? ए का सम्मुख भुजा है ये। तो ये सम्मुख भुजा हुआ, याद रखिएगा। ए का सम्मुख भुजा ये, और सी का सम्मुख भुजा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए, हम आपको थोड़ा सा कर्सर लेकर के दिखा दें। ये देखिए, ये है सम्मुख भुजा, ये देख रहे हैं, ये है सम्मुख भुजा। सी का ये क्या है? सम्मुख भुजा। ए का सम्मुख भुजा ये हुआ। इसी इसी तरीका पे सारे अनुपात आधारित हैं, इसीलिए इसे बढ़िया से समझे। सी का सम्मुख भुजा ए बी हुआ, और ए का सम्मुख भुजा बी सी हुआ। याद रहेगा ना? इसी चीज को याद कर लीजिए। फिर बोलिए, ए का सम्मुख भुजा बी सी और सी का सम्मुख भुजा ए बी। इसका सम्मुख भुजा नहीं, इसमें इसको कर्ण कहते हैं, इसीलिए यही 2 चीज पे आधारित है। ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। सम्मुख भुजा समझ में आ गया? तो इसको, इसका नाम अगर सम्मुख भुजा, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम, अगर देखिए यहाँ की बात करें, इसका सम्मुख भुजा ये हुआ, इस भुजा का नाम क्या हो जाएंगे? ये देखिए, इस भुजा का नाम हो जाएंगे कोण की संलग्न भुजा। क्या हो जाएगी? कोण की संलग्न भुजा। क्या हो जाएगी? कोण की संलग्न भुजा। इसे कहेंगे कोण की, कोण की ए संलग्न भुजा। कोण की संलग्न भुजा ये हो गई,
और ये क्या हुआ, कोण ए के सम्मुख भुजा। यहाँ पे कोण, यहाँ पे दे दें कोण ए की सम्मुख भुजा। कोण ए की क्या हो गया, ये सम्मुख भुजा हुआ। आई कोण ए का संलग्न भुजा। यहाँ से इससे हो जाएगा तो ई याद रखिएगा। अभी फिर जैसे मान लिया जाए ये त्रिकोणमिति का है, ठीक है ना, ऐसे फिगर बना रहे हैं। जैसे ए बी सी यहाँ से हो गया, तो इसका ये क्या हो जाएगा, कोण सी का सम्मुख भुजा। और ई क्या हो जाएगा, कोण सी का सम्मुख भुजा। ये हो जाएगा कोण, ऐसे दे दिए कोण सी का या कोण सी की संलग्न भुजा, संलग्न। इस तरह से इसमें कोण चेंज होता है। और इसी आधारित से लंब और आधार चेंज हो जाता है, जिसे कहते हैं लंब और आधार से सम्मुख भुजा से ही होता है। ये लंब, जैसे यहाँ से ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, इसीलिए वो कह देते हैं। जैसे साइन सी, साइन बी, साइन ए कहते हैं। चलिए देखते हैं इसे हम लोग। देखिए जैसे साइन थीटा बराबर पी बटा एच। साइन थीटा पी बटा एच होता है क्या, पी का पूरा फुल फॉर्म होता है परपेंडिकुलर, और एच का पूरा फुल फॉर्म होता है पी टेन्यूज, और आधार का होता है बेस। इसीलिए यहाँ का संक्षिप्त शब्द में हम लोगों को लिए हैं, क्या लिए हैं, यहाँ से हम लोग संक्षिप्त शब्द में लिए हैं इसका एच, और इसका लंब का क्या लिए हैं पी, और आधार का लिए हैं बी। इसी तीन से आधारित है, ठीक ना। तो साइन, तो क्या बोले थे, कोण अभी कहाँ से ले रहे हैं, कोण थीटा। थीटा अभी हमारा कहाँ है, थीटा हमारा अभी यहाँ है, इसी का मान लिए हम लोग थीटा। क्या मान लिया, कोण ए को थीटा मान लिए हैं। तो कोण ए का सम्मुख भुजा क्या है, ये है लंब, और कोण ए का संलग्न भुजा भी बताए हैं, ये है, ठीक है ना। ये देखिए अभी बताए हैं। जैसे कोण यहाँ है, तो कोण यहाँ थीटा रखे हैं उसमें, तो कोण थीटा का ये है सम्मुख भुजा, ये है संलग्न भुजा। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिकोणमिति में साइन थीटा बराबर होता है कोण यहाँ, जैसे यहाँ थीटा है तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच। इसी का वहाँ पे पी माने हैं, इससे क्या माने बी, और इससे एच माने हैं। तो साइन थीटा का सम्मुख भुजा बटे कोण की संलग्न भुजा होता है। ये होता है साइन थीटा का सूत्र, याद रखिएगा इसे। यहाँ इसीलिए देखिए, तो साइन थीटा बराबर संलग्न भुजा के बारे में, यहाँ से सम्मुख भुजा के बारे में दे दिए लंब, और संलग्न भुजा के बारे में दे दिए हैं बी। इसीलिए साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। क्या होता है, पी बटा एच, क्योंकि सम्मुख भुजा बटे संलग्न। अगर यहाँ हो जाएंगे तो फिर चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जैसे कह देंगे यहाँ पे साइन सी बराबर, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर, अगर यहाँ पे इसका देखिए सम्मुख भुजा क्या है, ये है, और संलग्न भुजा यहाँ लंब हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए इसका सम्मुख भुजा ये हो जाएंगे, संलग्न भुजा ये हो जाएंगे। अभी बताए हैं जस्ट, साइन सी बराबर बी बटे एच, क्योंकि संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है, इसका नाम कर्ण है, देखते हैं कर्ण। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएंगे, साइन सी बराबर यहाँ हो जाएंगे बी बटे एच हो जाएंगे, कहेंगे सर साइन सी बराबर, यहाँ से देखिए तो ये सम्मुख भुजा है, ये क्या है, यहाँ कौन सी का सम्मुख भुजा क्या है, ई बी है, क्या है सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा है। ई क्या है, ई कर्ण है, कर्ण दोनों भुजाओं की योगफल होता है, इसीलिए कर्ण चेंज नहीं होता, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये देख लिए, पी बटे एच, पी बटे एच कैसे होता है देख लिए, इसी का नाम है अनुपात। ये सारा साइन, कॉस, टेन, कॉट थीटा, कोसेक थीटा या सेक थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सभी का ये है अनुपात, इसका नाम क्या है, अनुपात, याद रखिएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। क्यों होता है, क्योंकि सम्मुख भुजा बटे कर्ण, इसे याद करा रहे हैं, याद भी कर लीजिए।
और cos थीटा बराबर b बटा h होता है। b बटा h मतलब क्या हुआ, b का क्या हुआ, cos थीटा बराबर होता है, जैसे यहाँ पे थीटा दे रहे हैं, अगर थीटा यहाँ पे है तो संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण, क्योंकि इसका नाम क्या है, संलग्न भुजा, इसी का नाम है ना संलग्न भुजा। यहाँ से वीडियो हटा रहे हैं, देखिए इसी का भी नाम बोले संलग्न भुजा। कौन, यहाँ पे लिखेंगे कौन ए की संलग्न भुजा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, जिसे पी कहे हैं, इसे परपेंडिकुलर, यहाँ से देखिए इसे परपेंडिकुलर के है ना, ये क्या है कौन ए का, कौन थीटा का, कौन ए का क्या है, कौन ए की सम्मुख भुजा, पी क्या हो जाएगा, कौन ए का की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा हो जाएंगे, याद रखिएगा इसी चीज को। तो कौन ए के, कौन यहाँ थीटा है तो इसका सम्मुख भुजा ये हुआ पी, और ये क्या हुआ संलग्न भुजा। तो इसी तरह से कौन ए अगर थीटा यहाँ पे रखे हैं तो कौन थीटा का जो है ना, यहाँ पे कौन ए है, यहीं पे थीटा है, थीटा है तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर b बटा h, b बटा h क्यों होता है, ये कौन ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है, इसी का नाम है कर्ण। h को हैप्पी टेन्यूज h उससे लिए गए हैं, तो h हुआ, तो इसी को हिंदी में कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ण। तो संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है, याद रखिएगा। इसीलिए यहाँ पे b बटे h है, यहाँ पे थीटा है, ठीक है ना। tan थीटा बराबर p बटे b क्यों होता है, p बटे b सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा होता है, कौन ए के सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा होता है, इसीलिए यहाँ p बटे b कहते हैं। cot a बराबर क्या हो जाता है, cot a बराबर b बटे p, b बटे p, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा देते हैं ऐसे करके, तो वो साइन टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, और तो सब हो गया, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट, ऐसे उल्टा दीजिए, सारा तरीका आपको ये बन जाएंगे। इसीलिए याद रखिएगा कोट थीटा बराबर b बटे p, और सेक थीटा बराबर h बटे b, और कोसेक थीटा बराबर h बटे b होता है, p होगा यहाँ पे, h बटे p, ठीक है ना। तो ये बातें समझ में आ गया। इसका एक फॉर्मूला है, इसे याद रखिए, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। यहाँ से देखिए इसका उल्टा ये, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक, और कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट, कॉट होता है। साइन जैसे बोलते हैं साइन थीटा बराबर p बटे h, देखिए cos थीटा बराबर b बटे h, tan थीटा बराबर b बटे p बटे b, p बटे b, tan थीटा बराबर p बटे b, थीटा इसका थीटा का वैसे कोई कोण मान लेते, एक नाम दिया गया है थीटा, थीटा का और कोई सार मतलब नहीं होता, थीटा जैसे उस पर कुछ भी हम कोण मान सकते हैं, इसीलिए थीटा कहते हैं। और देखिए कोसेक थीटा बराबर h बटे p, सेक थीटा h बटे b, cot थीटा b बटे p। इस तरह से इस सिंबल को याद कर लीजिएगा, इसी सीक्वेंस से आपको याद करना, ये सारा इसका नाम है अनुपात, याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। अब देखिए त्रिकोणमिति अनुपात के बीच का संबंध इसे बोलते हैं, बीच में इसका संबंध कैसे है, मल्टीप्लेक्शन में इस बीच इस साइन ऐसे करके लिखिए, साइन ए को सेक ए बराबर 1 होता है। ये दोनों के बीच में कौन सा संबंध है, तो गुना का संबंध है। यहाँ देखिए कौन सा संबंध है, गुना का संबंध है। तो गुना का संबंध है तो ये बराबर में एक हुआ कैसे, साइन थीटा बराबर, अभी आपने देखा, यहाँ पे देखिए यहाँ पर आप देखिए साइन थीटा बराबर, अभी आपने क्या देखा p बटे h, अगर थीटा यहाँ पे है तब कोस थीटा बराबर क्या है कोसेक, कोसेक का क्या हो जाएगा h बटे p हो जाएगा। देखिए दोनों से एक एक मर्द में कट जाते हैं, हाँ, एक गुना एक बटे एक गुना नीचे में भी एक बराबर एक बटे एक बराबर एक होता है, इसीलिए इस बराबर में एक दिया गया है।
याद रहना चाहिए इस दोनों के बीच में कौन सा हम लोग संबंध है। इसीलिए त्रिकोणमिति अनुपात के बीच का संबंध, ये अभी आपको कहा है अनुपात है, अनुपात के बीच का ये संबंध है, संबंध बराबर ये होता है। यही चीज पूछा जाता है बेसिक से लेकर के एडवांस तक में, यही त्रिकोणमिति में यही इसी से तरीका से सूत्र बना दिया जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिए। अब देखिए, और एक बीच का संबंध जब हम लोग अभी देख रहे थे अनुपातों के बीच में कैसे, त्रिकोणमिति 3 कोण है, उसका माप में हम लोग पहले अनुपात निकाले हैं, अनुपात के बीच में अब क्या कर रहे हैं, संबंध देख रहे हैं। तो संबंध देख रहे हैं, देखिए जो होता है गुना में, जैसे ये है गुना में, तो बराबर के अपोजिट साइड, अगर इसे बराबर के दायां साइड भेजना है, देखिए साइड 2 होता है, जैसे ये अभी बराबर के बायां साइड लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, इसे राइट हैंड साइड कहेंगे। क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड। तो बायां साइड में जो जैसे त्रिकोणमिति है, इस गुना को अगर बराबर के दायां साइड भेजेंगे, अभी बराबर के बायां साइड है, देखिए ये भी बराबर के क्या है, बायां साइड में है, इसे अगर दायां साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएंगे, गुना में है तो भाग में चले जाएंगे। ये देखिए साइन ए बराबर, इसीलिए 1/कोसेक ए है, साइन ए बराबर 1/कोसेक ए, इसीलिए भाग में गया है। अगर कहेंगे ये इसको अगर साइन को बराबर के अगर गुना में है, तो ये भी तो गुने में है, गुने का बीच का संबंध है ना, तो गुना के अगर बराबर के फिर दायां साइड जाएंगे तो ये भी फिर भागे में जाएंगे। तो जाता कैसे है, इसे एक बार आप सभी देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं। यहाँ देखिए, अगर 2 जैसे ए गुना में है, गुना में, यहाँ पे बी कर देते हैं, यहाँ पे बी कर दिए। अगर ये गुना में है तो बराबर का अपोजिट साइड किस में जाएगी, जैसे गुना बराबर 1 कर दिया हमने, तो देखिए ए अगर गुना में है तो इधर क्या जाएंगे, भाग में, बी चले जाएंगे, 1/b हो जाएंगे। ठीक, अगर कहेंगे या बी बराबर हम लोग कहेंगे बी है, ये भी गुना में है, तो ये बराबर 1/a हो जाएंगे। ये गुना जाता है भाग में, भाग जाते हैं क्या जाते हैं, गुना में, इसीलिए याद रखिएगा इस तरीका। और उसके बाद देखिए जैसे a माइनस बी बराबर 1 हो गया, देखिए ये b क्या है, a क्या है प्लस में और b क्या है माइनस में, तो b जब माइनस में है तो इसे कैसे करेंगे, देखिए a जब प्लस में है तो जैसे b को हमको बराबर के दायां साइड भेजना है, तो क्या जाएंगे, ये प्लस b हो जाएंगे। याद रखिएगा यही तरीका है। अगर कहेंगे सर कौन a बराबर हमने अभी किया, कौन अगर हम b कर लेते हैं, तब यहाँ देखिए कौन अगर b कर ले, कौन b बराबर यहाँ से क्या हो जाए, जैसे कौन नहीं ऐसे b है तो माइनस b है, तो इसको हम ले मान लिया माइनस b बराबर क्या हो जाएंगे, 1/-a हो जाएंगे, क्योंकि a प्लस में है तो इधर बराबर के दाएं साइड क्या जाएंगे, माइनस में, क्योंकि बीच में गुना का संबंध नहीं है, जोड़ और घटों का संबंध है। ठीक है ना, यहाँ पे घटों का संबंध जिसे घटाव कहते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए ये माइनस में, तो इसे हम लोगों को प्लस में लेना है, इसीलिए -1 से दोनों पक्षों में गुना कर देंगे, प्लस वाला क्या हो जाएंगे माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएंगे, इसीलिए b बराबर हो जाएंगे a-1 हो जाएंगे। इसीलिए -1 से ये आप दोनों पक्षों में कुछ से गुना कर सकते हैं, कुछ से भाग दे सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। तो आपने देख लिया जोड़ कैसे जाता है घटों में, घटों कैसे जाता है जोड़ में, तो इस बात को समझ में आ गया होगा। कुछ आपको इसमें रूल पे और चर्चा कर देते हैं। देखिए यहाँ अभी आपको क्या बोला, जोड़ अगर जैसे देखिए कौन ए अभी आपको बोला, इस बात पे चर्चा हो गया है कि बराबर के मान ले जब हम एक है कि 2 बराबर में है तो कैसे रिलेशन चेंज करना, ठीक ना, इसके कुछ चिन्ह है तो जोड़ है चिन्ह, याद रखिएगा शुरू में। ठीक है ना, बीच में अगर जोड़ होता है तो देना पड़ता है। तभी आपने ये देख लिया, तो आज ऐसे भी आप देख लीजिए -b प्लस a बराबर 1, ये दोनों बातें एक ही है, इसमें कोई चीज चेंजिंग नहीं है। ठीक, उसके बाद a गुना b वाला संबंध आपने अभी देख चुका है। ठीक है ना, a गुना -b वाला अब संबंध आप देखिए, जैसे बराबर में हमने 1 किया, ये दोनों बराबर में अभी नहीं है। इसमें देखिए कभी भी
हर माइनस में नहीं होता। क्या होता है, अंश माइनस में हो सकता है लेकिन हर कभी माइनस में नहीं होता, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे इसका संबंध हम लोग करेंगे दो गो का, हम जैसे मान लिया जाए ए बराबर हमने कह दिया तो 1/b हो जाएंगे। अगर b बराबर कह दिए तो 1/ क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। ये दोनों संबंध है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर भी देखिए ए बराबर हमने कहा 1/-b नहीं होगा, बल्कि ये हो जाएगा एक, यहाँ हो जाएगा माइनस, अंश चला जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा क्योंकि ये दोनों में गुना कर देते हैं। तो ये संबंध में आ गया। अब देखिए होता कैसे है, देखिए तो ये संबंध आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए जैसे a भागा b है, जोड़ घटो हो गया, जैसे भागा है बराबर हमने 1 किया है, तो क्या संबंध में जाएगा, देखिए इसका होता है a गुना 1/b। आप जैसे b/1 है तो 1/b आप लिख सकते हैं बराबर में 1। ये देखिए दोनों गुना का संबंध में है, ठीक है ना। तो गुना का संबंध में क्या जाएगा e, जैसे अभी गुना में आ गया ना, जैसे a/b हो जाएंगे बराबर में 1। तो इसमें कोना कोनी आप गुना कर सकते हैं, तो a बराबर में आपका b हो गया। यही है a भागा b बराबर में 1 अगर होगा तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। और आपको बताते हैं, देखिए ये बात तो आपको भाग कैसे जाएगा गुना में, बराबर का अपोजिट साइड में कैसे जाएगा आपने देख लिया। पहले अनुपात बनाएंगे, समान अनुपात में पहले एक अनुपात में लेंगे, गुना करेंगे, तब जाएंगे बराबर के दाएं साइड। अब देखिए कुछ ऐसे तरीका है, जैसे a है वर्गमूल में गुना वर्गमूल में b है, बराबर में जब 1 है तब कैसे बराबर में जाएंगे। ये जैसे गुना में है सीधा चले जाएंगे, जिस तरह से यहाँ करते उसी तरह से, या यहाँ बोलेंगे कौन, जैसे कौन है वर्ग a बराबर 1/√b हो जाएंगे, यही हो जाते हैं। समझ में आ गया। उसी तरह से या बोलेंगे b बराबर √b बराबर, तो हो जाएंगे 1/√। ये सब रूट का चेंजिंग होता है। जैसे इसे समतुल करने के लिए फिर अलग थोड़ा सा रूल है, जैसे इसमें भी जैसे 1/√a है, इसमें देखिए तुलना करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, 1/√a है ना, इसी में √a से गुना कर देते हैं, क्या हो जाएंगे a² हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएंगे √a गुना √a बटा ये √a पे स्क्वायर हो जाएंगे, इसे काट देंगे। इसे काटने का तरीका बताएंगे। देखिए रूट को जब भी रूट रहता है, वर्ग रहता है, इसके बदला में आप 1/2 किसी पे पावर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे a है, a पे पावर 1/2 दे सकते हैं, ये है तरीका, ठीक है ना। तो √a बटा क्या हो जाएंगे, a हो जाएंगे। अगर यहाँ a रहता कुछ रहता तो कट जाता है। यही चीज जो है ना करने के लिए बताया गया है आपको। सारा जो है ना 9.1 से लेकर के वो पूरा जो है ना उसमें अनुपात में, ठीक है ना। यहाँ हम लोग अभी सीख रहे थे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड समझ में आ रहा था। तो त्रिकोणमिति का भी हम लोग अनुपात देख चुके हैं। ये सारे क्या था, अनुपात थे, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक ये सारा क्या है, अनुपात है। और अनुपातों के बीच में अभी हम लोग क्या ज्ञात कर रहे हैं, संबंध, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो ये देख लिए कैसे हुआ। और cos थीटा cos क्या है, कोसेक a और गुना साइन a, इसे इनटू भी बोलते हैं, कोसेक a इंटू साइन a बराबर, इसी को उल्टा करके दिए हैं बराबर में, ये भी एक होता है या। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, h/p, यही अनुपात है। और इस दोनों के बीच में गुना का संबंध है, साइन थीटा बराबर साइन a बराबर p/h होता है। यही देखिए h कट गए और p कट गए बराबर में 1 हुआ, यही अनुपात से 1 हुआ। ये सभी में इसी तरह से किया गया है। और देखिए cos a बराबर क्या हो जाएगा, cos a बराबर 1/cosec a, ये गुना में है तो फिर वही बोले भाग में जाएंगे। और cosec a यहाँ पे गुना में तो ये जाएंगे भाग में, तो ये 1/cos a होता है। इसी तरीका को याद रखिए, कौन सा है, त्रिकोणमिति अनुपातों के बीच संबंध है, ठीक है ना, इसे भूलना नहीं।
अनुपातों के बीच में संबंध करते हैं तब ऐसे होता है। उसी के बाद इसे कोसेक ए इंटू कॉस ए बराबर क्या होता है, कोसेक सॉरी सेक ए गुना कॉस ए बराबर 1 होता है। तो इसे कैसे करते हैं, वही फिर बोले गुना है तो क्या जाएंगे भाग में, भाग रहेंगे तो गुना में कैसे जाते हैं दिखा दिया अभी आपको। तो यहाँ पे बोलेंगे सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर यहाँ 1 बटा, ये दोनों में सेम ही होता है देख लीजिए, सेक ए बराबर यहाँ देखिए 1 बटा कॉस ए, यहाँ गुना है तो कॉस जाएंगे भाग में, तो देख लिए। फिर यहाँ कहेंगे सेक है तो हो गया, कहेंगे कॉस है तो इसे भेजेंगे भाग में, यहाँ देखिए ये है कॉस ए बराबर 1 बटा सेक ए, ठीक है ना। अनुपातों के बीच में संबंध आप समझ गए कि एक बराबर में पहले अनुपातों के बीच में बराबर करना है, तब आप बराबर का अपोजिट साइड या बराबर के बाएं साइड आ सकते हैं, ठीक है ना। तो tan a इंटू कॉट ए बराबर 1, इसे tan a गुना कॉट ए कहते हैं, बराबर में 1 होता है। तो tan है गुना में तो इधर क्या जाएंगे कॉट क्या जाएंगे भाग में, tan a बराबर अगर करना है तो 1 बटा कॉट ए कैसे हो जाएगा, ये देखिए गुना में है तो बराबर के दायां साइड किस में जाएंगे, देखिए बराबर के दायां साइड चले गए ना, पहले बायां साइड था जैसे बोले लेफ्ट हैंड साइड, तो इसे आप दायां साइड में ले गए तो क्या हो गया भाग में। उसी तरह से कॉट ए है, यहाँ देखिए कॉट ए है, ये tan a को हमको ले जाना है बराबर के दायां साइड, तो क्या हो जाएगा 1 बटा tan a हो जाएगा, कॉट ए बराबर 1 बटा tan a, ई अनुपात में क्या गया। और एक तरीका आपको याद रखना, ये दोनों तरीका से ये आपको यही बनेंगे, ठीक है ना, याद रखिए। tan a बराबर साइन बटा कॉस ए होता है, ये कैसे होता है, ये भी अनुपाते के बीच के संबंध से आया, 2 ही तरीका है। और कहिएगा सर साइन का बनता है, कॉस का बनता है, कोसेक का बनता है, नहीं, उस सब का इसे नहीं बनता है, याद रखिएगा। इससे 2-3 तरीका का जन्म हो जाता है, इसे आप याद रखिएगा। यहाँ से देखिए ये साइन बराबर कैसे बना, जैसे साइन थीटा बराबर, अभी आपने देखा ये बना कैसे है, यहाँ देखिए बता रहे हैं, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कोस थीटा बराबर बी बटा एच, ये देखिए दोनों अनुपात में पी बटा एच हो जाएंगे और गुना ये हो जाते हैं उलट जाते हैं, एच बटा बी हो जाएंगे, एच एच से तो कट गए, ठीक है ना, क्या बचा पी बटा बी, क्या बचा पी बटा बी, इसीलिए ये क्या हो गया tan का मान है, ठीक है ना, यही अनुपाते से आया है। बहुत बच्चा समझते हैं कि सर साइन थीटा बराबर भी तो कुछ ऐसे होगा, नहीं, अब इसमें आपको एक ही संबंध, एक संबंध यहाँ से एक करके आपको एक संबंध यहाँ से समान अनुपात से यहाँ से दर्शा देना है, तो यह हो जाएगा साइन ए बराबर tan a इंटू कॉस ए हो जाएगा, ये भी एक तरीका का, या कॉस ए बराबर कहेंगे कॉस ए बराबर यहाँ देखिए कॉस ए बराबर क्या हो जाएंगे, कॉस ए बराबर बोलिए साइन ए बटा tan a हो जाएंगे, ये एक तरीका है। tan a का इसी को संपूर्ण रूप में याद रखना, इसी से ये दोनों जानते हैं, tan का उल्टा क्या होता है कॉट, तो जो ऐसे है तो उसको ऐसे करके पलटा दीजिए, अभी आपको ये भी तरीका बताएं। चलिए आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक है ए स्क्वायर से गुना का संबंध से हम लोग अभी देख लिए, बीच का त्रिकोणमितीय का अनुपात में संबंध। अब देखिए इसे आपको इस फॉर्मूला से लिखना है, जैसे साइन है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉस, कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, उसके बाद कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट, तो इसी तरह से आपको बराबर में लिख देना। अब दोनों में संबंध आप क्या, ये दोनों का वर्ग करने के बाद बराबर भी एक होता है, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, क्या होता है 1 के बराबर, इन दोनों का स्क्वायर करके बराबर में आप 1 दे सकते हैं, यहाँ स्क्वायर होगा, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों के बीच में जोड़ का संबंध है, याद रखिएगा, इसमें बराबर में एक होता है, या इसमें बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर भी 1 ही होता है। उसके बाद देखिए साइन और कोस के बाद संबंध आ गया, अब ऐसे का संबंध होता है, इसमें ऐसे देखते हैं बीच से कोण है ना, तो कोने कोने का संबंध होता है,
ठीक, तो यहाँ देख लिए, यहाँ से देख लिए, इसीलिए बीच बीच से दिए हैं। इस सब का बराबर क्या होता है 1। ये दोनों तरीका से भी सीख गए। इसी का और रूल सीख लीजिए, इसे कैसे बराबर के अपोजिट साइड और भेजते हैं तब क्या होता है। जैसे साइन स्क्वायर ए बराबर, ये 1 होता है, 1 ये जोड़ में है तो क्या जाएंगे घटों में, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएंगे। कॉस स्क्वायर ए हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी से एक तरीका, यहाँ स्क्वायर है तो बराबर के अपोजिट साइड क्या जाएंगे वर्गमूल में, वर्गमूल आते हैं किस में, स्क्वायर में, ये भी इसीलिए साइन ए बराबर होता है √1 कॉस है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएंगे, ऐसे होता है। फिर इसका भी उसी तरह से बनेगा। फिर कॉस का जैसे मान लिया जाए इस साइन से तो स्क्वायर से 1 बराबर करने से आपका बन गया, इन बना, अभी बोले थे ना इससे ये बना है। उसी प्रकार से कॉस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ बनाते हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएंगे, इसका देखिए ये हो जाएंगे 1 माइनस ये बराबर में जोड़ में है तो क्या जाएंगे बराबर का अपोजिट साइड घाटों में। यहाँ देखिए क्या जाएंगे घाटों में, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएंगे। ये भी एक कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। ये सिर्फ बराबर के बायां और दायां साइड करने से यही तरीका का जन्म होता है, और इसी 3-4 गो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, उसी से सब बनता है। अब जैसे कोस कहेंगे, कॉस ए बराबर 1 कोस जाएंगे वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देखिए ऐसे ही बनता। एक तरीका इनसे देखिए कितना तरीका से बनता है, ठीक है ना, यही एक तरीका से बनता है। एक तरीका से देखिए 2-3 गो कितना, 1 2 3 4, अभी इससे बाकी है, इससे भी ऐसे ही बनेगा। तो एक तरीका से 2 तरीका से बनता है, ये बात समझ में आ गया। अब देखिए आगे बताते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ होता है sec, इन दोनों के बीच में संबंध बोले थे, कैसे होता है देखिए, sec a माइनस tan, यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर हो जाएंगे बराबर 1 होता है, ये होता है। इसी से देखिए तरीका से उसी तरह से यहाँ देखिए, इसमें वीडियो इकोना में ले जा रहे हैं, देखिए यहाँ देखिए sec a माइनस cot, ये दोनों में स्क्वायर हो जाएंगे, a बराबर में 1 होता है। इस 2 तरीका से देखिए, एस वाला में सिर्फ प्लस बोले हैं, इन दोनों में माइनस हो जाता है। क्यों हो जाता है देख लिए आपने, क्योंकि नीचे से है ऊपर तो माइनस हो जाएंगे, ऊपर से आ रहे थे तो। यहाँ देखिए, तो जैसे कहेंगे sec स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएंगे, तो 1 माइनस में है तो बराबर का अपोजिट साइड क्या जाएंगे प्लस में, या ये भी एक तरीका बन गया, ये भी होता है। तो इसी से देखिए sec a बराबर √1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है, देख लिए। यही ये भी सूत्र है, कहीं काल संतुलित बनाने में ये भी पूछा जाता है। यहाँ देखिए कोसेक है तो यहाँ कोट को जैसे देखिए कोसेक स्क्वायर ए या बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए खाली कहेंगे कोसेक के बराबर क्या होता है, कोसेक के बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। इसी पे वर्गमूल आ जाएंगे, ये बराबर के दाएं साइड जाएंगे, यहाँ देखिए ये स्क्वायर है तो बराबर के दाएं साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे वर्गमूल हो जाता है। वर्गमूल अगर दाएं साइड बायां साइड आएंगे तो फिर स्क्वायर हो जाएंगे, यही चीज चलता रहता है। ये बात समझ में आ गया। चलिए, लेकिन देखिए आप स्क्वायर कब लिख सकते हैं कब नहीं लिख सकते हैं,
जैसे साइन स्क्वायर ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं, लेकिन साइन ए पे पावर -1 आप नहीं लिख सकते हैं, कॉस ए पे पावर -1 नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, अर्थात आवर्तन की अगली कक्षा में इसे पढ़िएगा, ठीक है ना। ये देख लिए स्क्वायर, यही चीज आपको पूछ दिया जाएगा। अब देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे क्या होती है, बड़ी भुजा होती है, ये तो बात जानते हैं आप सभी। साइन तथा कोस ए का मान सदैव 1 या 1 से कम होता है, साइन और कोस का मान क्या होता है, 1 या 1 से कम होता है। अब इसको हम लोग याद करने का तरीका जानेंगे, कैसे याद करते हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए पहले उंगली पे तरीका आपको बताते हैं, जैसे 0 डिग्री ऐसे करके देखिए, 90 डिग्री का कोण चांद है ना, देखिए इसे 90 डिग्री का कोण बनता है, ऐसे देखिए 90 डिग्री, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से ऐसे करके 90 डिग्री है, इसी पे देख लीजिए। इसी तरीका से हम अभी आपको बताते हैं इसे याद करने का, फिर दूसरा तरीका भी हम आपको बताएंगे। तो इस क्या है, साइन ए बराबर, जब साइन ए होगा तब कैसे होगा, जैसे ये त्रिकोणमिति है, ए सॉरी यहाँ से ए कर, यहाँ से मान लिया ए बी सी यहाँ लिए, याद रखिएगा ई बीच का 90 डिग्री होता है, यहाँ से हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा, थीटा जो कहते हैं, थीटा बराबर यही आप डिग्री रख सकते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का, इसीलिए मान को याद करना पड़ता है। तो ऐसे करके लिए, तो यहाँ से लिए, अब अगर यहाँ 0 डिग्री हो गया तब कैसे होगा, साइन ए बराबर, याद रखिएगा ये साइन है ना, साइन बराबर क्या होगा, नीचे की उंगली कितना है, देखिए नीचे की उंगली कितना है, सब में बटे में 2 कर देना है, साइन बराबर में सब में नीचे की उंगली कितना है, कुछ नहीं है सर, 0, 0 बटे क्या हो जाएंगे 2, तो बराबर में क्या हो जाएंगे 0। यहाँ पे देखिए यहाँ देख लीजिए, हाथ का हमने दे दिया, क्या है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यहाँ से देख लिए। तब उसे अभी बनाते हैं, पहले इसे आप देख लीजिए, कुछ फॉर्मूला होता है उसे आपको पहले याद रखना पड़ेगा, जैसे परिमेय संख्या, जो संख्या p बटे q के रूप में लिखा जाए लेकिन q नहीं बराबर 0 हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। भिन्न के नियम, p बटे q के रूप में लिखा जाए लेकिन q नहीं बराबर 0 हो तो भिन्न परिभाषिक होता है, अगर p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाए तो बराबर में वो क्या होता है, परिभाषिक नहीं होता है, याद रखिएगा। अगर क्या बोले, p बटे q के रूप में लिखा जाए जहां q नहीं बराबर 0 हो तो परिभाषिक है, अगर q बराबर कहीं 0 हो गया तो परिभाषिक नहीं हुआ, परिभाषा का नियम का पालन नहीं किया, इसीलिए आप देखे होंगे कहीं 0 रहता है, कहीं अपरिभाषिक रहता है, तो अपरिभाषिक क्या हुआ, q p बटे q होता है तो q बराबर वहां 0 हो गया, इसीलिए वो परिभाषिक नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए हम लोग साइन बराबर, अब तो परिभाषिक और परिभाषिक का समझ में आ गया, अब कैसे बनता है इसे हम लोग जानते हैं। जैसे देखिए साइन 0 डिग्री बराबर, ऊपर में उंगली की संख्या कितना है, नीचे में उंगली की संख्या कितना है, कुछ नहीं है, 0 बटे 2 है, तो दोनों का वर्गमूल बनाएंगे तो क्या हो जाएंगे 0। ये बटे में 4 होता है तो 4 का वर्गमूल करके ही हम 2 लिखे हैं, ताकि सब में वही 2 कर देंगे, इसीलिए। दूसरा देखिए साइन 30 डिग्री बराबर, देखिए यहाँ है साइन 30, 0 डिग्री 30 डिग्री, देख रहे हैं ना बगल में, यहाँ पे देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो यहाँ से देखिए एक उंगली यहाँ पे, देखिए यहाँ कितना है, एक उंगली नीचे में है, तो ऊपर में क्या कर दिए, 1 वर्गमूल में 1 बटे 2, यहाँ पे देखिए वर्गमूल बटे नीचे उंगली की संख्या बटे 2 करना है, तो ऊपर में 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 और 2 हो गया, 2 तो वर्गमूल करना नहीं क्योंकि 4 का वर्गमूल करके ही लिख दिया, यहाँ पे वैसे 4 हुआ था तो तब यहाँ से सॉलिड ऐसे देखिए होता था, साइन ए बराबर ऐसे करके नीचे उंगलियां बटे
4 होता था। तो ऐसे हुआ बराबर में। देखिए पहले इस चीज को भी बढ़िया समझ लिए, नीचे उंगली बटा 4 का वर्गमूल क्या हो गया, √4 का भी वर्गमूल हुआ था। तो इसका तो वर्गमूल अभी करने के लिए बाकी है। नीचे उंगली बटा 4 का वर्गमूल 2 हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पे 2 दिए हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हटाना पड़ेगा, 37 डिग्री अब देख लिया क्या था, 37 डिग्री के नीचे में 1 उंगली है, तो इसीलिए √1 किए बटा 2। √1 का वर्गमूल होता है 1, याद रखिए। उसके बाद साइन 45 डिग्री, देखिए 45 डिग्री के नीचे में कितना उंगली, 1 और 2 उंगली है, तो √2 बटा 2 हो गया। तो इसे संतुलित बनाने के लिए क्या करें, √2 में और 2 से रूट दोनों से गुना कर दिए, तो ये 2 गुना √2 हो गया। यहाँ √2 का 2 है तो √2² हो जाएंगे। यहाँ देखिए स्क्वायर, इससे ये दोनों कट गए, इनसे ये कट गए, इसीलिए देखिए कलम से आपको कलम चेंज करके, ये 2 से ये कट गए वर्गमूल, और ये 2 से ये 2 यहाँ पे देखिए काट दिए, 1 बटा √2 हुआ। इसीलिए साइन 45 डिग्री का मान ऐसे 1 बटा √2 होता है, ठीक। उसके बाद आगे देखिए साइन 60 डिग्री का मान, आपको बोले साइन 60 डिग्री नीचे में कितना उंगली, 1 2 3 है, तो 3 उंगली है, तो √3 बटा 2 हो गया। यही है साइन 60 डिग्री का मान, आप मान देख लीजिए। उसके साइन 90 डिग्री बराबर, देखिए ऊपर में कितना है साइन 90, 1 2 3 4, कितना है 1 2 3 4 उंगली है, तो √4 बटा 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 से 2 कट गया, 1 होता है, साइन 90 डिग्री बराबर 1, इसीलिए होता है, ठीक है ना। अब देखिए कोसेक का कैसे होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो अब यहाँ क्या कर देंगे, ऊपर में 2 कर देंगे, नीचे उंगली की संख्या, ये कोसेक का हो गया, साइन का उल्टा कोसेक। इसी तरह देखिए साइन कोसेक का 1 बटा क्या हो जाएंगे, देखिए नीचे में साइन कितना डिग्री का मान, 0 डिग्री, 0 डिग्री नीचे में कोई उंगली है नहीं है, तो 0, इसलिए 2 बटा 0 हो गया। तो इसीलिए परिभाषिक नहीं, अभी आपको बोले थे जहाँ क्यू नहीं बराबर 0 हो तब वो परिभाषिक, यहाँ तो क्यू बराबर तो 0 है ही, तो इसीलिए इसे परिभाषिक नहीं कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए कोसेक 30 डिग्री का, ऊपर में 2 है, नीचे में देखिए नीचे में कितना उंगली है, 1 है, इसीलिए ये 1 का √1 का वर्गमूल तो 1 होता है, 2 बटा 1 हो गया, इसीलिए बराबर में 2 हो गया, इसीलिए इसका मान 2 होता है। अब देखिए चार्ट में साइन कोसेक 45 डिग्री, क्या बोले थे यहाँ कोस 30 डिग्री का हो गया, कोस 45 डिग्री का 2 बटा, देखिए यहाँ से कितना है 45, 1 2 उंगली है, तो रूट के अंदर 2 कर दिए, इसी तरह से ये हुआ, देख लीजिए 2 गुना √2, दोनों में √2 से गुना कर दिए, क्या हुआ √2 से √2 स्क्वायर से रूट कट गया, 2 हुआ, 2 से 2 ई कट गया, बराबर में √2 हुआ। देखिए साइन 60 कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, देखिए कितना है 60, 1 2 3 उंगली है, तो 2 बटा √3 हो गया, यही हो गया आपका कोसेक 90 डिग्री, 2 बटा कितना 1 2 3 4 उंगली है, √4 का वर्गमूल 2 होता है, 1 हो गया। अब देखिए कोस बराबर क्या होता है, ऊपर उंगली की संख्या देते हैं, साइन में नीचे उंगली की देते थे, और कोस में क्या देते हैं, ऊपर उंगली, ऊपर उंगली कितना है, तो चलिए देख लेते हैं, क्या है ऊपर उंगली बटा 2, √अंडर ऊपर उंगली बटा 2, कोस बराबर, यही हम लोगों को तरीका अपनाना है। देखिए एक जगह पे हमने मान लिया क्या कर दिया, यहाँ पे 0 डिग्री रहा, 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ऊपर कितना 1 2 3 4 है, तो √4 बटा 2, तो 2 2 से कट गया, बराबर में 1। देखिए कोस 30 डिग्री का, देखिए ऊपर में कितना उंगली है, यहाँ से 30 डिग्री से ऊपर में 1, इससे देखिए ऊपर में कितना उंगली है, 1 2 3 उंगली है, 3 उंगली है ना, 1 2 3 उंगली है, तो √3 बटा क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री, √3 बटा 2 हो जाएंगे, ये समझ में आ गया। यहाँ से देखिए 1 2 3 उंगली है, तो 3 ऊपर में कर दिए रूट में। उसी तरह cos 45 डिग्री का, देखिए 45 डिग्री के ऊपर में कितना 1 2 उंगली है, तो रूट के अंदर 2 बटा 2, देखिए इसी तरह से इसका हल हुआ, 1 बटा √2 हो गया। cos 60 डिग्री का मान क्या हुआ,
देखिए यहाँ 60, ऊपर में एक उंगली है तो √1/2, इसीलिए 1 हो गया। 1 का वर्गमूल क्या होता है 1। cos 90 डिग्री पर देखिए √0 ऊपर में कोई उंगली नहीं है तो 0 हुआ, बटा 2 है तो 2 हो गया। 0 का वर्गमूल 0 होता है, 0/2 लिख सकते हैं, इसीलिए बराबर 0। ये परिभाषिक है, क्योंकि क्यों यहाँ पे नहीं, अगर 0 होता, अगर 0 हो जाता तो परिभाषिक नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। अब सेक का देखते हैं। सेक का क्या है 2/√अंडर, ऊपर उंगलियां। यहाँ से देखिए अब ऊपर उंगलियां कितना है, अब देखिए 0 डिग्री में, 0 डिग्री से देखिए ऊपर में 1 2 3 4 है, ठीक है ना। 2/√4 हो गया बराबर में 1। इसी तरह से देखिए ऊपर में कितना उंगली है 1 2 3 है तो 3 हो जाएंगे, यहाँ क्या हो जाएंगे √3, ठीक है ना। 2/√3 हो जाएंगे। उसके बाद आगे देखिए 45 डिग्री बराबर, देखिए ऊपर में कितना है 1 2 उंगली है तो 2/√2 हो गया। इसी तरह से तुल्य करने के लिए हम लोग इसे क्या कर दिए, √2 है नीचे में तो √2a से गुना कर देना है। √2 गुना √2 क्या हो जाएगा 2√2, अब बटा √2 2 है तो स्क्वायर हो जाएंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएंगे, 2 से 2 ये कट गए। इसी तरह से √2 हो गया, देख लीजिए आप मान में। उसके बाद 30 डिग्री 60 डिग्री का है, क्या हो जाएंगे 60 डिग्री ऊपर में कितना उंगलियां हैं 1 तो √2 2/√1 हो गया, 1 का वर्गमूल 1 इसीलिए बराबर 1। अब देखिए 90 डिग्री पर सेक 90 डिग्री पर 2/√0, क्योंकि इसमें रूट में क्या आ जाएंगे, इसके ऊपर में कोई उंगली नहीं है तो 0 हो जाएंगे। अब बोले क्यों नहीं बराबर, यहाँ जैसे P माने हैं और यहाँ पे Q माने हैं तो क्यों नहीं बराबर, यहाँ पे 0 होना चाहिए तो यहाँ पे 0 है बराबर में, इसीलिए परिभाषिक नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए 10 है, 10 में क्या होता है नीचे उंगलियां बटे ऊपर उंगलियां, ये दोनों हो जाएंगे वर्गमूल में, वर्गमूल वर्ग हो जाएंगे नीचे, वर्गमूल मूल जिसे कहते हैं रूट, रूट नीचे उंगली बटा रूट में ऊपर उंगली। यहाँ पे देख लीजिए ऊपर में देखिए कितना डिग्री के 0 डिग्री के, ऊपर में कितना है नीचे, पहले नीचे, नीचे में कोई उंगली नहीं है तो यहाँ 0 हो गया। ऊपर में कितना 1 2 3 4 तो रूट में 4 हो गया, ठीक है ना। 0 का वर्गमूल 0 होता है और √4 का वर्गमूल 2 होता है, यहाँ पे गलती कैसे हो गया है। √4 का वर्गमूल 2 होता है, 0/2 बराबर में 0 हो गया। उस पर tan 30 डिग्री का मान देखिए, 30 में देखिए क्या है नीचे उंगली 1 है तो रूट में 1 हो गया, और ऊपर में कितना है यहाँ देखिए 1 2 3 है तो √3 हो गया, इसलिए 1 का वर्गमूल 1 √3 का क्या हो जाएंगे √3 हो जाएंगे। उसी 45 डिग्री का देखिए नीचे उंगली कितना है 2 है तो रूट के अंदर 2 और ऊपर भी कितना है 2 तो √2 बराबर में 1 हो गया, इसीलिए 1। याद रखिए ये इसी तरीका का आपको याद रखना है। 60 डिग्री, 60 डिग्री पर क्या हो जाएंगे 60 डिग्री देखिए नीचे उंगली का तो 1 2 3 है तो √3 और ऊपर में कितना है 1 तो यहाँ 1 √3/1 हो जाएंगे, 1 वर्गमूल 1 होता है, इसीलिए √3/1 आप लिख सकते हैं तो उसी को √3 लिखते हैं। जहाँ Q नहीं बराबर का अगर कुछ भी नहीं है यहाँ पे बराबर बटे में आप 1 कर सकते हैं। करने का रीजन क्योंकि Q नहीं बराबर आप 0 दे सकते हैं, और 1 से गुना करने में कोई संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, और गुना और भाग का संबंध यहाँ पे आता है, यहाँ पे भाग में आ गया है गुना, इसीलिए 1 से कोई संख्या में गुना करने के लिए कोई चेंजिंग नहीं होता, इसीलिए बटा में 1 देते हैं। चलिए देखिए tan 90 डिग्री बराबर देखिए नीचे की उंगली कितना है 1 2 3 4 है तो 4 हो गया, ऊपर में कितना है कुछ नहीं 0, इसीलिए लिखिए 2/0 हो गया, Q बराबर 0 यहाँ हो गया ना, इसलिए परिभाषिक नहीं है। अब देखिए cot A बराबर ऊपर उंगली बटन नीचे उंगली, 10 में भी ले ऐसे। अब देखिए कितना है पहले ऊपर उंगली तो देखिए 0 डिग्री बराबर ले रहे हैं, 0 डिग्री है ना, ऊपर में कितना 1 2 3 4 तो √4 हो गया, और नीचे उंगली कितना है
कुछ नहीं, 0 तो 0, रूट 4 का वर्गमूल 2 और 0 का वर्गमूल 0, ये देखिए फिर 0 आ गया ना, इसीलिए परिभाषित नहीं। 30 डिग्री का देखिए, 30 डिग्री कितना हो गया, √3/√1 हो गया। देखिए 30 डिग्री के क्या है, ऊपर उंगली, तो 1 2 3 है तो √3 हो गया, नीचे में कितना 1 तो 1 हो गया, √3 का √3 हो जाएंगे, और 1 का वर्गमूल 1 होता है, √3/1, इसलिए बराबर में √3। इसीलिए देखिए 45 डिग्री का देखिए, ऊपर में भी 2 और नीचे में भी 2, दोनों का वर्गमूल कर दिए, बराबर में 1 हो गया, दोनों का। √60 डिग्री का देखिए, 60 डिग्री से यहाँ से लीजिए, ऊपर में कितना उंगलियाँ 1 है तो 1 हो गए, और नीचे में कितना है 1 2 3 है तो 3 हो गए, देख लिए। इसीलिए 1/√3, 1 का वर्गमूल 1 होता है, √3 का जो है दशमलव में चल जाएगा, इसीलिए हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। cot 90 डिग्री, 90 डिग्री के ऊपर में देखिए कोई उंगली है नहीं, 0, नीचे में कितना है 1 2 3 4 है, √4 हो गए। यहाँ पर गलती लिखा गया, यहाँ पर हो जाएंगे √4 का वर्गमूल क्या हो जाएंगे 2, इसलिए बराबर में 0। अब देखिए साइन 30 डिग्री का इसी तरह से है, साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर में कितना है 0/4, ये दूसरा तरीका है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से गिनती इधर से स्टार्ट की, साइन के लिए इधर से, कोस के लिए इधर से। देखिए साइन में इधर से गिनती 0 1 2 3 4, कोस में इधर से गिनती स्टार्ट करते हैं। अभी दिखा देते हैं आपको, ये दूसरा तरीका याद करने का है। देखिए सभी का वर्गमूल करना है, सभी का, देखिए कैसे होता है तो दिखाते हैं। देखिए डिग्री बराबर लेना, 0 डिग्री बराबर क्या है 0/√4, सभी में क्या कर दिए बटे में 4 कर दिए, सभी का बटे में 4 करना। साइन का 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। 0 हुआ, 1 2 3 और 4, सभी के बटे में क्या करना है 4 कर देना, क्या कर देना 4, सभी का वर्गमूल बना देना, बस आपका मान आ गया। तो देखिए यही मान पे बना है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे 0 का वर्गमूल 0 और √4 का वर्गमूल 2, पूरा डिटेल से हम लिख देते हैं, 0/2 हो गया, इसलिए बराबर में 0 हो गया। 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, और √4 का वर्गमूल क्या होता है 2, इसीलिए 1/2 हो गया। देखिए √2 का वर्गमूल 2 होता नहीं होगा, क्योंकि दशमलव में चल जाएंगे, 4 के वर्गमूल 2 हो जाएंगे। इसी में क्या करेंगे √2 से, और √2 से जब ऊपर में है तो गुना करेंगे, क्या हो जाएंगे √2 का स्क्वायर बटा 2 गुना √2। देखिएगा बढ़िया से देखिए,